नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 22 जनवरी 2024 ये वो दिन है जिसका ना केवल देश बल्कि दुनिया भर में मौजूद हर राम भक्त इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि यही वो दिन है जब हमारे आपके हम सभी के प्रभु श्री राम अपने धाम में आएंगे। और ये वो खास दिन है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है, लेकिन वो इंतजार तब बेहद खास हो जाता है जब कुछ ऐसे कलाकार अपने स्वरों के माध्यम से इस इंतजार में चार चांद लगाते हैं और अपने भावों से, अपने शब्दों के माध्यम से हमारे इस इंतजार को और भी खूबसूरत शब्दों के साथ सजा देते हैं। हमारे साथ आज ऐसी ही खूबसूरत गायिका, पूर्वांचल की गायिका प्रियांशी जायसवाल जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका। जो राम आएंगे ये प्रसिद्ध गीत इन्होंने अपने स्वरों से सजाया है, और ये गीत जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन के जो भाव होते हैं, हर भक्त के मन के जो भाव होते हैं, वो साक्षात स्वरों में ढलकर हमारे सामने आ जाते हैं। और आज प्रियांशी के साथ अपने राममय सुरों की इस यात्रा पे हम आपको ले जाएंगे। उस भाव से हम आपको परिचित कराएंगे जो हम सबके मन के भीतर तो है, पर उसको अपने स्वरों के माध्यम से बाहर प्रेषित कर पाना, उसे बाहर कहीं ना कहीं आपके सामने ला पाना हम सबके लिए तो सक्षम नहीं है, लेकिन प्रियांशी इस काम में पूरी तरह से माहिर है और हम सबको आज वो ले चलेंगी राममय यात्रा पर। प्रियांशी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आपको प्रभु श्री राम की कृपा से मिली है, और जब आप गाती हैं राम आएंगे तो मैं शब्दों में बयां कर नहीं सकती कि किस तरह से भाव होते हैं और किस तरह से हम भगवान के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। बहुत स्वागत है, शुरुआत कीजिएगा अपने स्वरों के साथ। नमस्कार, मैं प्रियांशी जायसवाल जौनपुर शाहगंज से। और जैसा कि पूरा वातावरण राममय हो गया है, तो आइए मैं अपने स्वरों के माध्यम से आप सभी को वो महसूस करवाना चाहूँगी। चलिए शुरू करते हैं। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी से भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत खूबसूरत प्रियांशी, बेहद खूबसूरत आपकी आवाज़ है, और इस आवाज़ के माध्यम से जब आप भगवान श्री राम का वंदन इस तरह से करती हैं, उनके आगमन की प्रतीक्षा का जब इंतज़ार इस तरह से होता है, तो बहुत खूबसूरत अनुभूति होती है। मैं खो गई थी जब आप इस गीत को प्रस्तुत कर रही थी। और वैसे भी इतना खूबसूरत ये गीत है क्योंकि आज का जो समय है, जो इंतज़ार हम सभी भक्तों का है, 19 दिन अब बाकी हैं भगवान श्री राम के अयोध्या धाम में आगमन को लेकर, और जब प्राण प्रतिष्ठा का वो बेहद खूबसूरत पल हम सभी के सामने होगा। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि सबसे पहले तो इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़, प्रेरणा कहाँ से मिली, और उसके बाद भजनों की तरफ मुड़ने की, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी होती है वो जब शुरुआत करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि आज के कल्चर के हिसाब से गाया जाए और लोगों के बीच पहुंचा जाए। ऐसे में भगवान राम के भजन, भगवान के भजन की प्रेरणा कहाँ से मिली?
इसका तो मैं सारा श्रेय अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी, अपने माता पिता को, उनके संस्कारों को, कि उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया, सिखाया। और पूरा अगर 70% श्रेय मैं बोलूँ तो मेरे पापा को जाता है, जो कि अभी वो नहीं है इस दुनिया में, 3 साल हो गए हैं। लेकिन इस मतलब भजन में घुसने की प्रेरणा मेरे को पापा से मिली। मतलब उनको जब पता चला कि मेरी वॉइस है अच्छी, बहुत अच्छी मैं गाती हूँ, अच्छी गाती हूँ, तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया। और उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ मतलब क्लासिकल ही गाओ और जो नए जनरेशन को सॉन्ग पसंद है वो गाओ। उन्होंने बिल्कुल नहीं ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, भजन गाओ। क्योंकि एक ये होता है ना कि जब भी आप किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, तो जैसे कि हम हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, हम किसी भी काम की शुरुआत से पहले हम गणेश जी का वंदन पूजन करते हैं जी तो भगवान से जुड़ना तो बहुत जरूरी है, और कलयुग में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी जी है। बिल्कुल। जी, तो जी इसका बिल्कुल, तो पूरा श्रेय मेरे बहुत माता खूबसूरत पिता है और को बहुत जाता है। धन्यवाद मैं आपके पेरेंट्स को भी करना चाहूँगी जो इस ओर उन्होंने आपका रुख मोड़ा, गाइडेंस दी। और जो भी आप गाती हैं बेहद दिल से कनेक्ट होता है। बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। आप अपने करियर की ऊंचाइयों पर आगे इसी तरह बढ़ती रहें। 22 जनवरी की जब हम बात कर रहे हैं तो राम आएंगे तो आपकी आवाज़ में हम सब ने सुन ही लिया। और क्या कुछ आपने तैयारी की है, क्या खास हमारे दर्शकों को आज आप सुनाएंगी? मैं एक्चुअली आजकल की युवा पीढ़ी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि होता है ना कि आजकल बच्चे, मैं अगर बोलूँ तो बहुत कम एज में उन लोग को डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, चिंता वगैरह। तो मैं बस यही उनके लिए कहूँगी कि माना कि जीवन में अनेक सी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, पर किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तू किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, तू किस बात की चिंता। बहुत खूबसूरत। मैं चाहूंगी इसकी कुछ और लाइनें आप आगे गुनगुनाएं। बहुत खूबसूरत आप प्रस्तुति दे रही हैं। बिल्कुल, मैं जरूर गुनगुनाना चाहूंगी। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तू किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तू किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। बहुत खूबसूरत। हुई भक्तों पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुई भक्त पर कृपा प्रभु बनाया दास अपना। उन्हीं के हाथ में, उन्हीं के हाथ में अब हाथ है किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब बात, तो किस बात की चिंता। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल ठीक कहा प्रियांशी आपने कि जब भगवान और ईश्वर का हाथ हमारे साथ होता है तो चिंताएं दूर हो जाती हैं। और यही वो एक शक्ति है जो कहीं ना कहीं ईश्वर से जब जोड़ने का काम करती है तो सारी चिंताएं, सारी दुख तकलीफें, सारी परेशानियां अपने आप हर लेती हैं। 22 जनवरी की क्योंकि हम सब इस समय बात कर रहे हैं, इंतज़ार हम सभी को है।
हर वो कलाकार जो अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच पा रहा है, लोगों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहा है। 22 जनवरी को लेकर विशेष तैयारियां भी की हैं। ऐसे में आपके मन में ऐसा कौन सा आपका सबसे प्रिय भजन है जो आप सबसे अधिक अपने दिल के करीब उसे महसूस करती हैं, और क्या कुछ खास तैयारी भी की है आपने, कोई ऐसी विशेष प्रस्तुति जो उस विशेष दिन के लिए आपने सोच कर रखी हो? जैसा कि 500 साल बाद हमारा ये जो तपस्या है पूरा हुआ है, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ये एक सपना था कि मंदिर बनेगा, हमारा राम मंदिर बनेगा, जी। लेकिन हम इसे बनते हुए देख रहे हैं, तो इससे सौभाग्य की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो 500 साल बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर आ रहे हैं, तो उनके जन्म का एक बहुत ही प्यारा सा भजन है जो कि मेरा बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय है। जी। तो मैं दर्शकों को वही सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, भारत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, भारत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, किलक किलक उठत धाया, किलक किलक उठत धाया, गिरत भूमि लटपटाया, धाया मात गोद लेत, दशरथ के नरनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, भारत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, अंचल रज अंग झारी, अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सोनिहारी, विविध भांति सोनिहारी, तन मन धन वारी वारी, तन मन धन वारी, तन मन धन वारी वारी, कहत मृदु बचनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, भारत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभगनासिका में चारु, टिकट लटकनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, भारत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। और रामलला के इस छोटे से बच्चे के इस रूप में तुलसीदास जी जब उनको देखते हैं, तो वो देखकर एकदम मतलब एकदम ये होता है ना कि देखकर वो एकदम उसमें खो जाते हैं, और ये होता है उसमें जी। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार बिंद, देख के मुखार बिंद, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, भारत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। बहुत सुंदर प्रियांशी। और इतने
प्यारे, इतने खूबसूरत शब्द, भगवान राम के बाल्यकाल की जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इन शब्दों के माध्यम से, खास तौर से इस गीत के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से उस वो जो पूरा दृश्य है वो हमारी आंखों के सामने निकलकर सामने आ जाता है कि किस तरह उस काल के लोग कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे जिन्होंने भगवान श्री राम के जन्म को और उनके बाल्यकाल को देखा होगा। आपके भजनों के माध्यम से उस अनुभूति का एहसास हुआ, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उसके अलावा प्रियांशी, जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, यदि हम पूर्वांचल की भाषा की बात करें या अवधी भाषा की बात करें, तो हमारी लोकगीतों में या लोक भाषा में भी बहुत खूबसूरत ऐसे भजन हैं, बहुत खूबसूरत ऐसे गीत हैं जिनके माध्यम से भगवान को याद करने का काम, उनके बाल्यकाल से लेकर उनके पूरे जीवन के अलग अलग क्षणों को पिरोने का काम किया जाता है। तो क्या कोई ऐसा लोकगीत है आपके दिमाग में जो भगवान श्री राम के नाम पर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी? लोकगीत मेरा एक्चुअली प्रिपेयर नहीं है। मेरा मैं रामचरितमानस की जो कुछ पंक्तियां हैं, दोहे हैं, मेरे को बहुत पसंद है जी। तो मैं वो सुनाना चाहूंगी। और मेरे को लगता है कि वो सबकी जुबान में रटा हुआ रहता है। जी, बिल्कुल। जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सनातनी हैं, वो सबकी जुबान पे वो दोहा वो सबकी जुबान पे रटा हुआ रहता है। और अगर नहीं रटा हुआ है तो फिर क्या ही कहें हम। तो यही है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। हो अधिक कलयुग के लिए है। जी। हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे पासा, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। जही के जही पर साच स्नेहो, सोचे ही मिलही न कछु संदेहो, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। जी, बहुत सुंदर। प्रियांशी, इसके अलावा जिस तरह से 22 जनवरी को लेकर हर कोई अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रहा है, जाहिर सी बात है कि 22 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री ने सभी लोगों को अयोध्या पहुंचने का निमंत्रण दिया है, लेकिन अलग अलग मंदिरों में तैयारियां हो रही हैं, रामचरितमानस का पाठ होगा, तमाम आपकी तरफ से क्या कुछ विशेष किया जा रहा है? मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी। और ये जो 19 दिन है, ये इंतज़ार आप किस तरह से कर रही हैं? इंतजार तो वैसे हो नहीं रहा है, लेकिन करना पड़ेगा इंतजार। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और ये तो तपस्या का फल है हमारे। तो हमारे यहाँ भी सारे मंदिरों में जोर शोर से एकदम तैयारियां चल रही हैं। लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हैं। इनफैक्ट मैं अभी भी बताऊँ तो मैं अभी भी मंदिर में ही बैठी हूँ, पीछे रामलला है। मैंने इसीलिए आपसे ये प्रश्न पूछा क्योंकि आपके बैकग्राउंड में मुझे मंदिर दिख रहा था। जी हाँ जी, ये हमारे यहाँ का मंदिर है, संगत जी मंदिर। और यहाँ पर भी बहुत जोरों शोरों से तैयारियां वगैरह सब चल रही हैं। मतलब एक ये है ना कि हमारी ये अब जाकर हमारी रियल दिवाली होगी जी। तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है लोग, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यही है कि 24 तारीख जैसे आए, फिर मैं 24 को मैं जाऊँ जल्दी अयोध्या 22 के बाद, और मैं दर्शन करूँ बस। लेकिन मैं यही लोगों से अपील करना चाहूँगी, हालांकि बहुत दुख हुआ होगा जब मोदी जी ने कहा कि 22 को नहीं आना है, तो
ठीक है, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं अयोध्या तो आप अपने घर पर ही एक दिया जरूर जरूर जलाएं। और एक दिया क्यों, मैं तो कहूंगी कि पूरे घर को एकदम दियों से जला डालो, मतलब एकदम दिवाली मना जी, डालो उस बिल्कुल, दिन। बिल्कुल, महादिवाली जी मनाने का वो दिन है। और जी। इस कड़ी में जब आप बोल रही हैं कि दिवाली मनाने का आह्वान तो उस दिन किया ही गया हाँ है, जी। और हर कोई अपने घर में भगवान श्री राम के नाम के दीप जलाकर उस दिन दिवाली मनाएँगे। हम्म, तो वो जो खास दिवाली होने वाली है, जिसे हम महादिवाली कह सकते बहुत हैं, ज्यादा खास उस होने दिन के वाली है। लिए क्या प्रस्तुत करना चाहेंगी? उस दिन के लिए मेरा तो वो सबसे ज्यादा फेवरेट है। उस दिन की अगर मैं सच में कहूँ तो राम आएंगे वॉज माई फेवरेट। जी, जी। मतलब एकदम दिल को छू जाने वाला गाना है वो। और हमारी दीदी ने गाया था, स्वाति मिश्रा जी ने, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री जी ने तक की थी। तो वो तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। जी, बिल्कुल। तो मैं उसकी उसका एक जो लास्ट वाला पैरा है वो बहुत अच्छा है, मतलब तो मैं वही गाना जी, चाहूंगी, या बिल्कुल, मैं फर्स्ट पैरा चाहूँगी मैं आप गाना सुना चाहूंगी। दें, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागास खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। और जैसा कि राम लला अगर आ गए जी। तो उनको मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारे प्यारे राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागास खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। आगे मैं बढ़ूंगी, और क्योंकि इतनी बेहद खूबसूरत आपकी आवाज़ है प्रियांशी, कि इससे जितना भी सुने मन नहीं भरता। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप 2 लाइन पूरी कर सके, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि दर्शकों के लिए भी राम भगवान श्री राम का ये भजन बेहद प्रिय है, अच्युतम केशवम, यदि आप 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान
आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत खूबसूरत प्रियांशी, जिस तरह से इतनी खूबसूरत शब्दों के माध्यम से मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक आपकी गायकी को, आपके स्वरों को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और अब क्योंकि माहौल भी ऐसा है और घड़ी घड़ी जिस तरह से हम इंतज़ार कर रहे हैं 22 जनवरी का, ये इंतज़ार जिस तरह से मैं बोल रही थी कि कई बार हम सब अपने भावों को, अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर पाते, पर गीत और स्वर एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने भाव तो व्यक्त करते ही हज़ारों करोड़ों लोगों को आप उस आनंद यात्रा पर कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और भगवान के साथ जो एक संबंध होता है ना, उसे बनाने में भजन और स्वर एक अहम भूमिका निभाते हैं। 22 जनवरी को लेकर आप तैयारी खास तौर पर कर ही रही हैं। मंदिर में क्या कुछ आप खास करने वाली हैं और आपकी प्रस्तुतियों में क्या कुछ उस दिन के लिए विशेष खास रहेगा? साथ ही साथ क्योंकि भगवान राम में आप पूरी तरह से मुझे रमी नज़र आ रही हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिन्हें आप बार बार गुनगुनाती हैं और आप उन गीतों के माध्यम से भगवान श्री राम को अपनी वंदना प्रस्तुत करती हैं? पहला तो मेरा वही था, राम आएंगे। और एक तो मतलब एक चौपाई है जी एक लाइन है, मतलब जो मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, मतलब जी वो है ये, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। और एक बहुत ही प्यारा सा भजन है जो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है जी। वो मतलब उस टाइम का है, उसमें हम वो दृश्य हम अपनी आंखों के सामने उस भजन के द्वारा हम इमेजिन कर सकते हैं जी कि जब सीता जी ने राम जी को पहली बार जब देखा था, जी। तो वो कुछ इस प्रकार है। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी रह गई। राम देखी सिया माँ सिया राम को, राम देखी सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी रह गई। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। प्रियांशी, बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने अपना कीमती समय निकाला और सबसे पहले बात तो भगवान श्री राम की कृपा के रूप में आपको जो आपकी आवाज़ मिली है, आपके स्वर मिले हैं, वो बेहद खूबसूरत हैं। हज़ारों लाखों लोगों के न सिर्फ आप उनसे कनेक्ट कर पाती हैं, बल्कि उनके दुख दर्द को, उनकी परेशानियों को अपने स्वर के माध्यम से दूर करने की आप क्षमता रखती हैं। आप अपने करियर में आगे बढ़ें, भगवान श्री राम के इंतज़ार को इसी तरह आप अपने शब्दों के माध्यम से पूरा करें और वो दिन हम सब के जीवन में 22 जनवरी का खूबसूरत दिन आए जब हम भगवान श्री राम को वहाँ पर देखें। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरत प्रस्तुतियाँ हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप सुन पा रहे थे, हमारे साथ पूर्वांचल की जानी मानी गायिका प्रियांशी जायसवाल जुड़ी हुई थी।
खूबसूरत भजनों के माध्यम से जिस तरह से राममय यात्रा पर ले चली हम सभी को, और 22 जनवरी तक जो हमारा इंतजार है उसे और भी ज्यादा प्यारा और सुंदर बनाने का प्रयास प्रियांशी ने अपने शब्दों के माध्यम से किया। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।